सादर नमस्कार दोस्तों। आज पुनः मैं आपकी खिदमत में एक नई कविता लेकर हाजिर हूँ। वैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। सच है, साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समाज में जो कुछ भी घट रहा है, कविता में उसका बयान होता है। आज की कविता का शीर्षक है साइकिल चोर। और ये एक ऐसी कविता है जो हमारे समाज के सच को सामने लाती है। पुलिस और जो हमारा तंत्र है वो आज किस तरह संवेदनहीन हो गया है, उसका ये पर्याय है कविता। एक आम आदमी और पुलिस के बीच में बहुत ही संवेदनशील रिश्ता होता है, क्योंकि पुलिस के पास आम आदमी समस्याओं के हल के लिए जाता है। और किंतु आप देखेंगे वो इस कविता के माध्यम से किस तरह से वो खुद एक समस्या में फंस जाता है। तो कविता पेश है साइकिल चोर, जो हास्य और व्यंग की चाशनी में डूबी हुई है। हास्य और व्यंग आपको सूक्ष्मता से इसमें अवलोकन करने को मिलेगा। आप यदि संवेदनशील होकर इस कविता को सुनेंगे तो समकालीन समाज का यथार्थ का जो विद्रूप रूप है वो आपके सामने आएगा कि किस तरह से पुलिस और आम आदमी का संबंध उल्टा हो गया है। जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर अनपेक्षित रूप से जो हमारी रक्षक है वो भक्षक के रूप में इस कविता के माध्यम से सामने आती है। तो लीजिए पेश है कविता साइकिल चोर, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। इसी देश की घटना है। प्रस्तुत है कविता साइकिल चोर। एक दिन थाने पर बैठे थे मिश्रा थानेदार। एक दिन थाने पर बैठे थे मिश्रा थानेदार, रोते गिड़गिड़ाते पहुँचे कल्लू चमार। बोले हुजूर माई बाप, इस क्षेत्र के थानेदार हैं आप। किसी ने बड़ा बुरा काम किया, कचहरी में मेरी नई साइकिल चुरा लिया। पसीना बहाकर कमाया था, पसीना बहाकर कमाया था, परसों ही नई साइकिल खरीद कर लाया था। कचहरी तारीख पर आया था, ताला भी लगाया था, अभी अभी अंदर गया था। जो ही वकील साहब से मिलकर आया, साइकिल गायब थी। पूरी कचहरी में ढूंढा, कहीं नज़र नहीं आई। पता नहीं किसने मेरी नई साइकिल चुराई, पता नहीं किसने मेरी नई साइकिल चुराई। साइकिल खोजें, चोर को जेल भेजें, जल्दी करें सरकार, जल्दी करें सरकार। साइकिल दिला दें तो होगा बड़ा उपकार। थानेदार के कान पर जू तक न रेंगा, थानेदार के कान पर जू तक न रेंगा। और जनता के प्रति कर्तव्य को दिखाया ठेंगा। पान की पीक बाल्टी में थूका, और कल्लू के कान में मंत्र फूका। कल्लू के कान में मंत्र फूका। 1000 रुपये ले आओ, थाने में खड़ी अपनी साइकिल ले जाओ। जाओ माल खाने में खड़ी अपनी साइकिल पहचान लो। जो मैं कहता हूँ मान लो, जो मैं कहता हूँ मान लो। साइकिल तुम्हारी मिल जाएगी, वरना किसी और के हाथ बिक जाएगी। कल्लू घबराया, दौड़कर माल खाने में देखा, आगे देखो विधि का लेखा। कल्लू अपनी साइकिल पहचान लिया, कल्लू अपनी साइकिल पहचान लिया। उठा लिया तुरंत चल दिया, उठा लिया और तुरंत चल दिया। कल्लू बोला मेरी साइकिल मिल गई सरकार, धन्यवाद लाखों बार। घुर्राया थानेदार, अबे खबरदार, साइकिल कहाँ ले जाता है,
किसी और की साइकिल अपनी बताता है। क्या मंत्र भूल गया, क्या मंत्र भूल गया? साइकिल पाकर कुप्पा जैसा फूल गया, या समझ में नहीं आया? या थाना है यहाँ चलती है माया, या थाना है यहाँ चलती है माया। जा 1000 रुपये ला, अपनी साइकिल ले जा। कल्लू का कलेजा धक धक करने लगा, हकलाने लगा, बोला कैसी बातें करते हैं हुजूर, आपको सरकार इनाम देगी ज़रूर। मेरी साइकिल अभी अभी किसी ने चुराया है, और आपने तो कमाल करके दिखाया है। आप लोग तो बहुत चुस्त दुरुस्त हैं, सब झूठ कहते हैं, यूपी पुलिस सुस्त है। तुरंत चोर को पकड़ लिया और हथकड़ियों में जकड़ लिया। चोर कहाँ है, मैं भी देखना चाहता हूँ, 2-4 झापड़ जड़ना चाहता हूँ। चोर ने मेरी साइकिल चुरा ली, जैसे मेरी जान निकाल ली। तब तक थानेदार गुर्राया, अबे चोर तू है, तूने साइकिल चुराई है। मंत्र मान ले, इसी में तेरी भलाई है, वरना ज़िंदगी भर झेल जाओगे और घर नहीं सीधे जेल जाओगे। कल्लू बोला, अरे साहब आप क्या बकते हैं, मेरी साइकिल मैंने चुराई, आप ये क्या कहते हैं? थोड़ा भगवान से डरिए, अपने भविष्य के लिए ऐसा मत करिए। थानेदार का चेहरा तमतमाया, आंखों में खून उतर आया, गुस्से में उबाल आया। कल्लू को जड़ा एक घूंसा, मुंह पर पान थूका। थानेदार गुस्से में चिल्लाया, बंद कर दो हराम खोर को, साइकिल चोर को। कचहरी से साइकिल चुराता है, थाने में भी रोब जमाता है, मुझको आंख दिखाता है, बड़ा पक पक करता है, उपदेश देता है। अभी समझ में आएगा जब नायब दरोगा लाठी बरसाएगा। ले जाओ इसे, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दो, बिजली का 2-4 झटका दो, झटका देते रहो जब तक अपनी साइकिल भूले ना, लाठी से मारते रहो जब तक साइकिल चोरी कबूले ना। सुनकर कल्लू के होश उड़ गए, गिर पड़े ज़मीन पर बेहोश हो गए। और चौकीदार आया, पानी का छींटा मारा, कल्लू को होश में लाया, समझाया, साहब की बात मान लो, बात बन जाएगी, वरना तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हारे कारण परिवार का चैन खो सकता है। यहाँ थाना है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। ये थाना है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। जो सो तुमको समझाता हूँ, और तू मेरा भाई है। थानेदार बिल्कुल कसाई है। तब तक नायब दरोगा आया और चौकीदार को एक थप्पड़ लगाया, और कल्लू की कॉलर पकड़कर उठाया, बड़बड़ाया, अबे साले तू चोरी करता है, ऊपर से सीधा जोरी करता है, हराम खोरी करता है। अभी मैं लाठी से समझाता हूँ, साहब की बात ना मानने का अंजाम दिखाता हूँ, नाखूनों में पेच ठुकवाता हूँ। नायब दरोगा ने 2 सिपाही बुलवाया और कल्लू का हाथ पैर बंधवाया और पेड़ में उल्टा लटकाया, बिजली का झटका दिलवाया। दरोगा सिपाही ने लाठी बरसाया। कल्लू चिल्लाया, अरे बप्पा, हाय बप्पा, मैं मर गया, मार डाला। ये कैसा थानेदार है, ये कैसी सरकार है, इनसे भले तो अंग्रेज़ थे, भले मानव थे, हुकूमत करने आए थे, केवल गुलाम बनाए थे, ऐसी चोरी में नहीं फंसाए थे। ये पुलिस है कि कसाई है? हाँ, मैंने ही साइकिल चुराई है। थानेदार बोला, ले जाओ, साले को चालान कर दो, चौराहे पर ऐलान कर दो। राम सिंह की साइकिल मिल गई, चोरी की पोल खुल गई। कल्लू चमार ने चुराई थी और कचहरी के अंदर से उड़ाई थी। उसने थाने में आकर आज कबूल कर लिया अपराध। सूचना पाकर राम सिंह दौड़े आए, साथ में 500 रुपये भी लाए। पुलिस की गुंडागर्दी आज दिख गई और कल्लू की साइकिल थाने में बिक गई।
कल्लू देखता रहा और विष का घूंट पीकर सह गया। और कल्लू दुनिया की नज़रों में चोर बेईमान हो गया और कल्लू का चोरी के इल्ज़ाम में चालान हो गया। बात अभी तक कल्लू के समझ में नहीं आई, साइकिल कचहरी से थाने कैसे आई। चौकीदार ने बताया, ये थानेदार हरामखोर है, खुद चोर है, ये खुद चोरी करवाता है और चोरी का माल बिकवाता है। आधा चोर के आधा इसकी जेब में जाता है। यदि कोई इसके खिलाफ बोल दे, अपना मुंह खोल दे, थाने में नंगा करके पीटता है नहीं जैसा दिखता है। रात में लड़कियां मंगाता है, मुर्गा खाकर शराब पीता है और जश्न मनाता है। सत्ता में इसकी पहुंच है, बहुत घटिया इसकी सोच है। सरकार को भी गरियाता है, छेद उसी में करता है जिस पत्तल में खाता है। ये पुलिस की सच्ची तस्वीर है, फूटी जनता की तकदीर है। ये पुलिस की सच्ची तस्वीर है और फूटी जनता की तकदीर है, फूटी जनता की तकदीर है। धन्यवाद। कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।